गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विघ्नहर्ता करेंगे सब काम, हमारा प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जिसमें गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता हैं, जो हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश जी के कुछ उपाय, कुछ मंत्र का जाप और कुछ व्रत अगर हम करते हैं तो इनकी उत्कृष्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, ऐसा अद्भुत अलौकिक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके कार्य में जो भी विघ्न आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, जॉब हो, व्यापार हो, किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है या सफलता मिलने के बावजूद भी आप उस समृद्धि तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को आप बिल्कुल करिएगा। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है। आपको केवल एक धागा, वो भी लाल धागे से आपको ये उपाय करना है और आपको यह उपाय केवल संकष्टी चतुर्थी के दिन से ही चालू करना है, जो कि ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी आ रही है उस दिन से आपको ये चालू करना है। प्रथम पूजनीय देवता का व्रत वैसे तो बहुत उत्तम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि संकष्टी के दिन गणपति की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदा को दूर करते हैं और उनकी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न हो जाता है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस वर्ष एक दंत संकष्टी चतुर्थी 29 मई को 2021 को मनाई जाएगी। मान्यता ये है कि इस दिन श्री गणेश की पूजा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, संकटों से विघ्नहर्ता मुक्ति दिलाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए और हर तरीके की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये संकष्टी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ और शुक्ल दो शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग के बनने के कारण संकष्टी चतुर्थी का महत्व और भी बढ़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 मई दिन शनिवार को प्रातः 6:33 से हो रहा है। चतुर्थी तिथि का समापन 30 मई को दिन रविवार को प्रातः 4:03 पर हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा के दर्शन का महत्व है। ऐसे में चंद्रोदय 29 मई की चतुर्थी में ही विद्यमान होगा, इसलिए एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत 29 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार आपको पूजा करनी है। जो लोग पूजा करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्तों को सुबह उठकर नित्य कर्म करके स्नान आदि करके पूजन स्थान पर बैठ जाना चाहिए। पूजा की चौकी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या अगर आपके पास फोटो है तो वो स्थापित करें, उन्हें धूर्वा अर्पित करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर पुष्प अक्षत आदि अर्पित करें। अब व्रत का संकल्प लें, गणेश जी को भोग लगाएं। वैसे तो गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं, तो अगर आप मोदक का भोग लगा सकें तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा किसी और चीज़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ओम गणेशाय नमः की कम से कम 108 बार आप जाप करें। अगर आप ओम गणेशाय नमः का जाप नहीं कर रहे हैं तो ओम गण गणपते नमः का जाप करें। बहुत ही अद्भुत और प्राचीन और चमत्कारिक मंत्र है। इस व्रत में शाम को चंद्रमा का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए और अगले दिन भगवान गणेश का पूजा पाठ करके व्रत का पारण करना चाहिए। वैसे तो ये व्रत शुभ योग से शुरू हो रहा है और शनिवार का दिन भी है,
शुभ योग भी है। शुभ योग का फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। खासकर ये व्रत उन लोगों के लिए है, उन लोगों को रखना चाहिए जिनको बच्चों की कामना है, जिनको संतान की कामना है। बहुत सारी महिला बहुत सारे उपाय करती हैं और उनको लगता है कि बहुत सारे उपाय के बाद वो हिम्मत हार जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये व्रत रखिए, बहुत चमत्कारिक व्रत है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप निसंतान दंपति हैं तो आप इस व्रत को पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर रखना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि आप अगर ये व्रत का संकल्प लेते हैं तो कम से कम आपको 13 व्रत पूरे करने चाहिए, एक भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो इससे गजानन महाराज की आपके ऊपर बहुत ही उत्कृष्ट कृपा रहेगी। दंपति अगर संतान की कामना के लिए व्रत रखते हैं तो आपको इस दिन तिल का भोग ज़रूर लगाना है। यानी कि सफ़ेद तिल होते हैं, उन्हें आप गर्म पानी में भिगो करके रोस्ट करके आप ठंडा करके उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के गजानन महाराज यानी कि गणपति जी को आप भोग लगा सकते हैं इस चतुर्थी पर। बहुत सारे विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और उपाय भी करते हैं। आज बेहद खास उपाय आपको करना है। जितने भी लोगों को जितनी भी दिक्कत है तो गणेश जी आपके सारे दुख हर लेंगे और आपके समस्या का सारा समाधान हो जाएगा। व्यापार में दिक्कत हो, परिवार में दिक्कत हो, बिजनेस में दिक्कत हो या किसी अन्य चीज़ में दिक्कत हो, विघ्नहर्ता आपके सारे दुखों का क्षय करने में सक्षम है। आपके लिए बहुत ही एक चमत्कारिक उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपकी जो माँ है उनको एक लाल रंग का धागा लेना है अपनी संतान के लिए। यानी कि प्रथम पूजनीय गणेश जी मात्र भक्त हैं और वो जल्द आपकी बात मानेंगे, इसीलिए माता को ये उपाय करना है अपनी संतान के लिए। अब आपको उपाय के लिए क्या करना है, लाल रंग का धागा लेना है। धागा पक्का होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कम से कम आपको 40 दिन तक इस धागे को हाथ में बांधना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। गणेश चतुर्थी की शाम के दिन आपको सूर्यास्त का जो समय होता है उसके 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद के बीच में ये उपाय आपको करना है। आपको 3 माला ओम गण गणपते नमः की आपको माला गिननी है। उसके बाद माला गिनने के बाद आपको उस धागे में, उस लाल धागे में आपको 6 गांठ बांधना है। ध्यान रखिए, 6 गांठ आपको उसके अंदर बांधना है। इसके बाद 6 गांठों में आपको हल्दी की 6 टीकी लगानी है और जो भी माताएं हैं इस डोरे को अपने बच्चे के कलाई में बांध दें। 40 दिन तक लगातार आपको इस धागे को पहनाए रखना है बच्चों की कलाई पर। अब 40 दिन के अंदर अगर आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है या बच्चों को सफलता मिल जाती है या कुछ भी होता है, अगर आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो आपको क्या करना है, 40 दिन पहले ही जैसे ही मनोकामना परिपूर्ण होती है आप उस धागे को निकाल करके आपके घर में जो गणेश जी की फ़ोटो है वहाँ पर ये धागा रख दें। और उसके बाद 40 दिन हो जाने के बाद प्रातः में सुबह सुबह आपको ये जो धागा है किसी वृक्ष के वहाँ पर आपको ये बांध देना है। बस ध्यान रखना है वो वृक्ष कांटेदार नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए और आपको ये धागा वहाँ पर बांध देना है। अगर आपकी मनोकामना 40 दिन के अंदर भी परिपूर्ण नहीं होती है तो भी ये धागा आपको उस वृक्ष पर बांधना है। ऐसा करने पर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, हर बुधवार को आपको गणेश जी के दर्शन करने मंदिर में जाना ज़रूरी है। और आज के दिन आपको चंद्रोदय के समय आपको घी का चौमुखी दीपक जलाना है। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त नकारात्मक विचार, दुर्भावना और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।